आज हम टिंटन एबे के बारे में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 3 है ये। इससे पहले टिंटन एबे का जो टाइटल है इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था और ये क्या है, कहाँ पे है, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि टिंटन एबे में असल में है क्या। तो इसकी बहुत सारी थीम्स हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इसकी है टाइम एंड प्लेस। Time refers to childhood, to adulthood, and place where the poem was written. टिंटन एबे, as you remember, कि ये एक रिलीजियस बिल्डिंग है और इसको रिविज़िट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ। और यहाँ पे वो आते हैं और 5 साल के बाद वो यहाँ आते हैं। तो ये अपना रेफ़र कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड को अपने एडल्टहुड के साथ। और वो जो स्पेसिफिक प्लेस उन्होंने 5 साल पहले विज़िट की थी उसके बारे में वो सारी यादें इस पोएम में बयान करते हैं। ये एक किस्म की पर्सनल जर्नी है। जैसे वर्ड्सवर्थ जाते हैं अपनी सिस्टर के साथ, तो उनकी ये एक किस्म की पर्सनल जर्नी है। खुद ही वो जाते हैं एक सफ़र करने के लिए, घूमने के लिए वहाँ पे। और हम इस पोएम को एक डायरी भी कह सकते हैं, क्योंकि डायरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। हमारी गुज़रे हुए दिन का कोई वाक़या हो सकता है, या कोई अच्छी बात हमें लग गई या कोई बुरी बात हमें लग गई, तो हम उस डायरी में मेंशन कर देते हैं। तो टिंटन एबे भी ऐसे ही है। जब वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ 5 साल के बाद वहाँ पे विज़िट करते हैं, तो वो उसके बारे में लिखते हैं। तो हम इसको एक पर्सनल जर्नी भी कह सकते हैं, और पर्सनल जर्नी को उन्होंने लिखा है, तो उसको हम काइंड ऑफ डायरी भी कह सकते हैं इस पोएम को। और ये जब हम पढ़ते हैं तो हमें फ़ील होता है कि इट्स काइंड ऑफ अ ट्रैवल पोएम। जैसे कहीं पे जाते हुए हमने जो भी महसूस किया, हमने जो भी देखा, उसको हम लिख रहे हैं, तो इसको ट्रैवल पोएम भी कह सकते हैं। और इस पूरी पोएम में रिविज़िट किसी भी जगह को रिविज़िट करने की जो फ़िलॉसफ़ी है और या जो फीलिंग है उसको बयान किया गया है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ 5 सालों के बाद उसको रिविज़िट कर रहे हैं। तो एक ये भी है कि किसी जगह पे हम जाते हैं तो हमें उसमें अलग कुछ फीलिंग महसूस होती है, लेकिन जब उसी जगह को हम रिविज़िट करते हैं तो हमें कुछ पुरानी यादें आती हैं। उस टाइम में हम कैसे थे, कि हमारी क्या सोच थी, और फिर हम कितने मैच्योर हो चुके होते हैं, वो सारा कुछ हमें याद आता है। तो रिविज़िट करने का भी आइडिया उन्होंने बयान किया है वर्ड्सवर्थ ने। और पोएट यहाँ पे 5 साल पहले आए थे, अब वो रिविज़िट कर रहे हैं टिंटन एबे को। नेक्स्ट जो इसके बारे में, 5 साल गुज़र चुके हैं। 5 साल के बाद वो इसी एरिया में आए हैं विज़िट करने के लिए। अब वो रिकॉल कर रहे हैं अपनी मेमोरीज़ को, कि 5 साल पहले वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, वो कैसे लगते थे, उनके आइडियाज़, उनकी फीलिंग्स क्या थी। थोड़ी मैच्योर थी, अब वो कुछ ज़्यादा मैच्योर हो गई हैं। और अपने जो उसका मेमोरी का लेवल है उसको कनेक्ट करते हैं, और अपनी जो अर्लियर लाइफ में जो भी उनका गुज़रा उसको कनेक्ट करते हैं। और जो अर्लियर लाइफ है उसने अर्लियर लाइफ ने वर्ड्सवर्थ को एक किस्म की थॉट दी है, एक किस्म का आइडिया दिया है। और इसमें वो समझ सकते हैं कि किस तरह से उनकी थॉट डेवलप हुई है, और आगे चल के उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। मतलब एक किस्म की गिफ्ट दिया गया है। वर्ड्सवर्थ समझता है कि उसे एक किस्म का गिफ्ट मिला है, एंड इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ अ थॉट, कि वो याद कर रहे हैं कि उनकी अर्लियर सेल्फ कैसी थी और अब वो क्या है।
इन द डिफरेंस बिटवीन द चाइल्डहुड एंड यंग मैन, वो महसूस करें कि 5 साल में कितने चेंजेस आ जाते हैं और कितना कुछ फ़र्क आ जाता है इंसान के साथ में। अगर हमारी लाइफ ऐसे ही सीधी सीधी जाए तो हम कभी भी कोई डिफरेंस फील नहीं कर पाएँ। तो इस तरह से होता है जब हम किसी जगह में बचपन में गए हुए होते हैं और बाद में 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या 5 साल के बाद जाते हैं, तो हम फील करते हैं कि उस वक्त हमारी सोच क्या थी और अब हमारी सोच क्या है और कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो वर्ड्सवर्थ एक्चुअली इस इम्पोर्टेंस को बयान करते हैं कि उस रिविज़िट करने से ये फ़ायदा हुआ है कि डिफरेंस मालूम हो गया है और एक नई किस्म की सोच डेवलप हुई है। नेक्स्ट, ये जो पोएम है ये है काइंड ऑफ अ सेल्फ जर्नी। वर्ड्सवर्थ खुद ही वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी हम कह सकते हैं कि जब वर्ड्सवर्थ जाते हैं 5 साल के बाद वहाँ घूमने के, तो एक एक पूरा उनके दिमाग में एक फ़्लो चलता है पूरी थॉट्स का कि किस तरह से ये एबे उस टाइम था या लैंडस्केप्स, ये सारी चीज़ें उस टाइम थी और वर्ड्सवर्थ उस टाइम किस सोच का मालिक था, कितना इमैच्योर था, वो कितना मैच्योर हो चुका है। तो सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं। तो पोएम जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ जर्नी, इट्स अ काइंड ऑफ अ डायरी एंड इट्स काइंड ऑफ अ ट्रैवल पोएम एंड इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे एज अ पोइट ऑफ अ नेचर वर्ड्सवर्थ मेंशन करता है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को, माउंटेन्स को, लैंडस्केप्स को और स्काई को। इन सारी चीज़ों को वो मेंशन करते हैं और उनको ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सोर्स ऑफ जॉय लगते हैं। What happened in childhood was on the surface, by now it is deeper. वर्ड्सवर्थ फील करते हैं कि चाइल्डहुड में जो कुछ था वो इतना गहरा नहीं था, लेकिन अब वो जब सोचते हैं इन चीज़ों को तो उन्हें गहराई महसूस होती है। पोइट जो हैं वो क्लिफ्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में बताते हैं और पोएम जो है वो इट गिव्स द स्मेल ऑफ सीन्स। और जब हम उस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें वो सारे जो सीन्स हैं वो दिमाग में आ जाते हैं कि किस तरह से वर्ड्सवर्थ गया होगा टेंटन एबे में, वहाँ पे विज़िट कर रहा होगा और उसे किस तरह से महसूस हो रहा होगा। वो सारी चीज़ें हम सोचते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में और उसके साथ साथ हम हमारी अपनी जो यादें होती हैं, हम किसी जगह पे गए हुए होते हैं, लाइक हम किसी अपने पुराने स्कूल चले गए या अपने किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमने बचपन में घूमे हुए होते हैं, हमें वो भी याद आती हैं कि हमें कैसा महसूस हुआ था जब हम गए थे। तो इसी तरह से वर्ड्सवर्थ की भी वही बातें हैं और हम इससे रिलेट करते हैं। वर्ड्सवर्थ डजंट गो आउट ऑफ द सीन, ही रिमेन्स इन इट। वर्ड्सवर्थ इस जो सीन है वहाँ से जो वो वहाँ रिविज़िट करता है तो वो उसी में रहता है, उसे बाहर नहीं निकलता और बार बार कहता है बिहोल्ड एंड लुक अराउंड, यहाँ पे देखो और यहाँ पे ठहरो और यहाँ पे देखो। The long absence has not turned him blind, he still recalls the natural scenes in his lonely room. फिर जब वो रिविज़िट करके फिर अपने वापस घर जाते हैं तो फिर से वो उन्हीं नेचुरल सीन्स को महसूस करते हैं और वो ये फील करते हैं कि इतने साल यहाँ पे विज़िट ना करना, यहाँ पे ना आना, यहाँ पे गैर मौजूदगी होने के बावजूद भी वो इन्हीं चीज़ों को रिकॉल करते हैं और इन्हीं चीज़ों को महसूस करते हैं और उनको एक सोर्स ऑफ थॉट लगता है, सोर्स ऑफ जॉय लगता है। जब वो सिटी में होते हैं, लंदन सिटी में, तो ही रिफ्लेक्ट्स नेचुरल सीन विच लाइट्स हिम अप। नेचुरल सीन के बारे में सोचते हैं और नेचुरल सीन्स जो हैं इनके जहन को और ज़्यादा रोशन कर देते हैं और things which he never thought of pleasurable, but now when he thinks of them he feels they are pleasurable.
उस टाइम 5 साल पहले अपनी अर्ली चाइल्डहुड में जब वो उन चीज़ों में रहते थे तो उनको इतना इतना प्लेजरेबल सब कुछ नहीं लगता था। लेकिन जब वो दोबारा गए हैं तो उनको ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रही है और उनको खुशी महसूस हो रही है कि किस तरह से उनको ये जो मेमोरी है और ये जो चीज़ें हैं ये एक किस्म की फीलिंग दे रही हैं और ये खुशी महसूस कर रहे हैं। Things have a life of their own. Things exist and give some sort of feeling. Poet is remembering what the past has brought to him. His childhood made him a better human being today. हम समझते हैं कि जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई इम्पोर्टेंस ज़रूर होती है, भले वो बेजान हो या जानदार हो। अगर कोई चीज़ हमारी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी ज़रूर कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है। तो पोएट जो है वो पास्ट थॉट की तरफ चला जाता है और महसूस करता है कि इसका जो चाइल्डहुड था उसने ही इसको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाया है आज। क्योंकि चाइल्डहुड में हम जब किसी चीज़ में होते हैं, विज़िट करते हैं या घूमते हैं तो हम उनको ऐसे फ़ील नहीं करते, लेकिन बाद में जब हम बड़े होते हैं और उन चीज़ों को याद करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। द पोएम इज़ मोर अबाउट हिम, इसीलिए इट इज़ अ काइंड ऑफ एन ऑटोबायोग्राफिकल। पोएट के बारे में ही है, पोएट का चाइल्डहुड कैसा था, अब वो एडल्टहुड में कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट द पोएट्स लाइफ। तो हम इसे ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहेंगे। एंड हेयर द वर्ड्सवर्थ इज़ क्वाइट होपफुल डिस्पाइट ऑल सैडनेस अराउंड। वो बहुत पुरुउम्मीद हैं, जबकि अब इस एज में उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सैडनेस है, सारोज़ हैं, लेकिन वो जब अपने प्रीवियस दौर को याद करते हैं तो फिर से वो खुश हो जाते हैं और उनकी सैडनेस में थोड़ी कमी आ जाती है। और दिस पोएम इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट लिव्स इन अस। और हमारे लिए भी ये पोएम एक एनर्जी की एक सोर्स है और ये हमेशा हम में रहेगी। और पर्सनली भी जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो वर्ड्सवर्थ जिस तरह से रिविज़िट करते हैं उस जगह को और उसके बारे में बयान करते हैं तो हमें भी अपनी चीज़ें याद आती हैं। जब हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे हमारा बचपन गुज़रा और फिर हमें बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो एज़ एन ऑर्डिनरी पर्सन हम नहीं समझ पाते इन चीज़ों को, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने जब डाउन्टन एबे को रिविज़िट किया है, उसने अपनी फीलिंग्स बताई हैं, तो हमें भी महसूस हो रहा है कि हाँ वाकई इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। और यही बात है कि यही फ़र्क होता है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन में और एक ऑर्डिनरी पर्सन में, कि हम चीज़ों को इतना महसूस नहीं कर पाते, उनके बारे में लिख नहीं पाते, जबकि जो पोइट्स वगैरह हैं इनके बारे में लिखते हैं और हमें वही चीज़ें महसूस होती हैं और वही हमें लाइफ में वही ऐसा ही फ़ील होता है कि जिस तरह से वर्ड्सवर्थ ने अपनी यादों के बारे में लिखा है कि थॉट जो है वो उसके लिए एक गिफ्ट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डाउन्टन एबे। तो इसका हम अगर छोटा सा सम अप करें तो हम ये बोलेंगे कि डाउन्टन एबे talks about the time and place. It refers to childhood to adulthood, and it refers to the place where Wordsworth visited once. It's a kind of a personal journey, kind of a diary, it's kind of a travel poem. Wordsworth is visiting there after 5 years with his sister Dorothy, and he finds many differences between his childhood and his adulthood. It's kind of a self journey, and Wordsworth goes into the stream of consciousness, and he never leaves to the natural objects, and natural objects are always with him. And moreover, Wordsworth does not go out of the scene, he remains in them, and he again and again beholds and looks around, and he finds pleasure when he comes into the vacant mood.
So when he goes back to his city life, all these natural scenes brings pleasure in his lonely mood, and he feels pleasure in it. So the things which exist in our life are more valuable. They are not ordinary. They have a lot of value. So uh, and this kind of and uh, the feeling of a childhood made Wordsworth a better person. And poem is more about himself, about a poet. So it's a kind of an autobiographical poem. So when he's recalling his childhood memories, he is feeling hopeful despite of all sadness in the current age. And the poem is definitely, no doubt, is a source of energy for everyone. Thanks for watching. It is all about Tintin Abbey.